अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आप लोगों को पता है कि एक बुढ़ी खुसट मेरे पीछे पड़ गई है और रोज़ के रोज़ वो मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रही है। तो मैं उसको कल वाली शाम की वीडियो में मेरी जो सिस्टर है, बहन है मेरी, राफिया, उसने जवाब दिया था। तो फिर मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैं इसको जवाब देती हूँ। कुछ बातें उसने मुझसे कही थी कि वो घास काट रही थी और कस्सी से वो जो खाला है ना उसमें वो खुदाई कर रही थी। तो उसने मुझसे ये पूछा था कि तुम ऐसे काम कर सकती हो, तुम्हें सिर्फ बातें बनाना आती हैं और आप लोग बड़े ये वो अल्हम्दुलिल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है। मैं मेरी नज़र में कोई गरीब जो है ना वो नहीं, कोई अमीर है, मैं सबको बराबर समझती हूँ। मेरी नज़र में सारे अमीर गरीब अल्लाह पाक के पैदा करता है मखलूक है और मैं सबका एहतराम करती हूँ। मेरी नज़र में कोई नहीं छोटा बड़ा नहीं है। हो सकता है कि मुझसे बेहतर आप हो, इस बात का नहीं है, क्योंकि ये अमीरी गरीबी देने वाला अल्लाह पाक है, हम नहीं है। तो मैं इस तरह तुम्हें नहीं कहती कि नहीं मैं ये तुम्हें ताना दे सकती हूँ, नहीं मेरी तरबियत ऐसी है। लेकिन आपने पूछा ना कि मैं जो काट रही हूँ घास वो तुम काट सकती हो, तो इस बात का मुझे जवाब देना है कि मैं अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी हूँ, दो मेरे भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे। और इसके बाद मैं अपने दादा और दादी की लाडली, अपने माँ बाप की लाडली। मेरी माँ ने मैट्रिक तक मुझसे कोई काम नहीं करवाया, ताकि मेरी चुटिया भी मेरी अम्मी बनाती थी तब मैं स्कूल जाती थी। तो मैं बताऊँ आपको कि हमारे बड़े जिम्मेदारी करते थे, हम लोग गखड़ राजपूत हैं, हमारी ऐसी भी कोई कास्ट नहीं है, गखड़ राजपूत हैं हम, जो बहुत ही बड़ी कास्ट होती है। तो हमारी ज़मीनें भी हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं। और इसके अलावा मेरी अम्मी लोग पहले खुद काटते थे और जब हम स्कूल पढ़ते थे तो अम्मी के साथ हम लोगों ने गंदम भी शौकिया काटी है, भैंस भी रखी हुई थी हम लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा हमारी भैंसें भी होती थी। और भैंस का दूध भी अम्मी के साथ में दोया है। अभी तक मैं, मुझे पता है, प्रैक्टिस है कि कैसे धोते हैं वो अभी मैं धो सकती हूँ। इसके बाद मतलब कि दूध निकाल सकती हूँ भैंस का। इसके बाद मैंने घास भी काटी है और गंदम भी काटी है। और मुझसे पूछो क्या सवाल पूछना है, जो भी पूछोगी ना मैं उसका जवाब तुम्हें दूंगी। मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारी तरह मेरी माँ ने तरबियत नहीं की है। मेरी अम्मी इंतहाई सख्त थी, वो औलाद पे नज़र रखने वाली थी, औलाद को कभी शय नहीं देने वाली थी कि इस तरह से बेटी काम करेंगे मैं बेटी को करूँ कि हाँ मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है। तो हमारे माँ बाप ने हमारी ऐसी तरबियत हरगिज़ नहीं की है जैसे आप अपनी बेटी की कर रहे हो। तो आगे चलकर एक सिस्टर की वॉइस है, वो भी आप लोगों ने सुनने में, तो यहाँ तक आप लोगों से बातें करूँगी। तो वीडियो को शेयर भी कर देना है, लाइक भी कर देना है, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप और सिस्टर की वॉइस सुने तो फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गज़ल, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी वीडियो देखी थी। परवीन नामी जो औरत है, ये 420 औरत है, बहुत ख़तरनाक औरत है। जावेद ने इसको पागल बनाया, आसिया के भाई एजाज ने इसको पागल बनाया। इसने उन मर्दों का क्या बिगाड़ लिया जो ये आपको आपके ऊपर शेयर हो रही है कि मैं ऐसा कर दूंगी ऐसा कर दूंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसने घास काटी है तो कोई बात नहीं, मुजम्मिल ने भी तो घास काटी थी, वो तो बहुत मासूम बच्चा है। ये कोई काम नहीं है, तो गांव की औरतों का है ही काम करना। ऐसी तो कोई ऐसी इसमें कोई लाल नहीं लगे हुए जो उन्होंने दुनिया से हटके ऐसा कोई काम किया है। और इसने कहा था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, गरीब हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। माशाल्लाह इसका मियाँ भी है जो शराबी है और इसका बेटा भी है जो बड़ा है, इससे इसकी बेटी से बड़ा है। और इसकी बेटी को तो इसकी जो बाहर वाली बहन है वो कहती है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, हमें नहीं अच्छी लगती, हम नहीं इससे बात करेंगे। आज इसकी बेटी मासूम हो गई है तो मासूम लड़कियों को इस तरह मुंह काला करवाते हैं। जो अभी शादी भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको उसका मुंह वक्त से पहले ये काला करवा रही है। और जिनके जरिए काला करवा रही वो खुद बिकाऊ लोग हैं, वो खुद आवारा आदमी है सारे।
जो घरों से निकले हुए घरों उनकी फैमिलियों का नहीं पता, इन लोगों का नहीं पता। एजाज ने आसिया ने इन लोगों ने जब इसकी इनकम आती थी तो इससे मिठाई के पैसे भी लेते थे, वैसे भी पैसे लेते थे और इसका चैनल रख लिया। इसने क्या कर लिया, क्या बिगाड़ लिया उसने एजाज का, जावेद को आगे दवाइयाँ देती रही है। मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ और मेरा फ्रिज वापस कर दो। तो उसने जावेद ने वापस कर दिया इसका फ्रिज। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपका ये कुछ बिगाड़ सकती है। ये खामखाई की बातें करती है और कुछ भी नहीं। और ये अपनी बेटी की कमाई खा रही है। ये साथ जो औरतें बैठती हैं ना अपनी औलाद के साथ, तो ये तो वो दलाल बन के बैठती हैं कि जो अपना काम करवा रही होती हैं। तो इसका मियाँ सबसे बड़ा शराबी है। एसकेटी ने भी बोला था कि इसका मियाँ नशा करता है और जब कभी सामने आता है तो मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ होता है, क्योंकि वो मुंह किसी को दिखाने के काबिल ही नहीं है। तो ये बहुत चालाक औरत है, बेइंतहा चालाक है। जो इसका पहला वाला घर था जिसमें इसका फ्रिज था, जो जावेद ने लिया था, वो पक्का घर था। आज ये किसी से जमीन लेके इतना बड़ा घर बना के बैठ गई है। तो मेहनत वो होती है जो इंसान घास काट के, और जो बेशक आसिया लोग जैसे भी उसकी जो बहन है वो कितनी मेहनत करती है। वो अकेली औरत है, अपने बच्चे को भी पाल रही है, वो भी तो मेहनत करती है ना। वो भी ये जानवरों को चारा काटती है, सब कुछ करती है, वो भी मेहनत करती है। मेहनत वो होती है जो इंसान मेहनत करे और फिर घर बनाए। तुम तो ज़कात खैरात लेके कर रहे हो, तुम लोग जो गरीबों के नाम पे मांग के आधा अपने पास रखते हो, आधा गरीबों को दे देते हो, एक दो को दिखा के, बाकी पैसा ये लोग खुद रख लेते हैं। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये बोलती है बोलने दें इसको। ये बहुत तेज़ औरत है, बहुत ज़्यादा शातिर औरत है। और मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये मुझे भी जानती है। आप अपने अल्फाजों में जो भी बोलना है उसको बोल दीजिएगा, ना मेरी वॉइस लगाइएगा। आप जो है सब बातें इसको करनी है आपको, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप एसी में बैठती हैं तो जहाँ तुमने इतनी भीख मांगी है तो एसी के लिए भी भीख मांग लो, तुम्हें एसी भी मिल जाएगा। तुम भी एसी की हवा खा लेना, फिर देखना तुम कहाँ जाओगी। अभी तो उसको अमेरिकन किचन भी बनाना है, मुझे फैंसी चिकन किचन बनवाना है, ये करना है वो करना है, सब कुछ कर लो। लेकिन रहोगे तो तुम देहात के देहाती रहोगे ना, जो दुनिया को पागल बना रहे हो और दुनिया पागल बन रही है। वो कैसी बहनें तुम्हारी, अल्लाह ने अपनी भी बहनें दी हैं, माँ बाप दिए हैं जो तुम्हें मुँह नहीं लगाते। तुम्हें दूसरे मुँह लगाते हैं तो अपने गर्ज के लिए लगाते हैं। और इसकी बेटी इतनी शातिर है, देखा आपने कैसे हाथ नचा नचा के बातें कर रही थी। तो अच्छे लोगों की ये निशानी नहीं है, न अच्छी औरतें न अच्छी लड़कियां ऐसी बातें करती हैं। जिस तरह वो बात करती है जवाब देती है। बहुत तेज लड़की है, वो अपनी माँ को भी बेच देगी तो इसकी माँ को नहीं पता चलेगा। बहुत खतरनाक है ये दोनों माँ बेटियाँ। और इनके घर में मर्द है, इसका बड़ा बेटा जवान है, वो क्यों नहीं कुछ काम करता, इसका मियाँ क्यों नहीं करता। इनके मर्दों ने यही ठानी हुई है कि अपने घर में बैठे रहो, और औरतों को बिकाऊ माल बना दिया इन्होंने। तो ये लोग औरतें बिक रही हैं इनकी। तो लिहाजा आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। जो सच्चाई है, जो बात है, आप वो खुलकर करें। और ये आपके घर तक आती है तो उसको आने दें, बड़े शौक से आने दें, देखें ये क्या करती है। आके आएगी नहीं, अव्वल तो खाली ये गिदड़ भपकियाँ मार रही है और इसके पास कुछ भी नहीं है इन बातों के सिवा। ये कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप मेरा नाम मत लीजिएगा, ना कराची का नाम लीजिएगा। और बस आप इन अल्फाजों को अपने अल्फाज में, अपनी आवाज़ में आप रिपीट कर लें और इसको सुनाएं। इसको बताएं कि तुम क्या करती हो, तुम हो क्या चीज़। कहना अगर आ सकती हो तो आ जाओ, मैंने दरवाजे खुले रखे हैं तुम्हारे लिए। तो देखें यह क्या कहती है। फिर कल तो कह रही थी ना, मैं यूँ मसल दूंगी, मैं यूँ कर दूंगी। मैंने कल वाली भी वीडियो देखी थी और आज वाली भी सुनी है कि हम गरीब हैं। गरीब ऐसे नहीं होते कि गरीब जो होते हैं सफ़ेद पोश, वो बेचारे भूख से मर जाते हैं, अपनी गैरत से मर जाते हैं, वो इस तरह के हाथ नहीं फैलाते। तुमने इतना बड़ा घर लेके बना रही हो तो तुम मेहनत करके बनाओ तो पता चले तुम बच्चों को कैसे पाल रही हो। बच्चे तुम जहेज में तो लेके नहीं आई थी, तुम्हारे मियाँ के बच्चे हैं, वो क्यों नहीं पालता, तुम क्यों पाल रही हो उसके बच्चे। बेशक तुम्हारे भी बच्चे हैं वो, लेकिन बाप का भी हक बनता है। बाप का हक बनता है कोमा के लाए और बच्चों को खिलाए। ये तुम कहती मैं मेहनत करती हूँ, मैं बच्चों को कैसे मेहनत करके खिलाती हूँ, सब खिलाते हैं, सब खिलाते हैं। ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है दुनिया की।
जो अच्छे हैं वो भी खिलाते हैं और जो बेचारे गरीब हैं वो भी खिलाते हैं। बच्चों के लिए करते हैं, फ़कीर भी मांग के अपने बच्चों के लिए ही लेके जाता है। तो लिहाजा आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा। बस जितनी मेरी सोच होती है मैं उसके हिसाब से बात करती हूँ और आपके फेवर में बात कर रही हूँ, तो आपको इससे डरने की